खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां महज 24 घंटे में दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज ने तीनों जिलों जिसमें शामिल है रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में लगभग 50 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में लगभग 800 पुलिसकर्मी और 66 संयुक्त टीमें शामिल थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 13 कंट्री मेड पिस्टल, 30 चाकू, 17 जिंदा कारतूस, चोरी की स्कूटी और भारी मात्रा में गांजा और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। ज्वाइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय सिंह ने बताया कि यह अभियान ऑपरेशन शस्त्र का हिस्सा है। इसका मकसद स्ट्रीट क्राइम और चाकूबाजी पर अंकुश लगाना है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट करने वाले अपराधियों को भी पकड़ने में सफलता पाई है। इसके जरिए पुलिस ने एक साफ संदेश ये भी दिया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार है। नॉर्दर्न रेंज पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि इलाके में सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी सफलता भी साबित हुआ है। पुलिस की लगातार चल रही इस कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि स्ट्रीट क्राइम और हथियारबाजी पर काबू पाया जा सकेगा। संयुक्त टीम बनाते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसपे ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ ज्वाइंट सीपी विजय सिंह है। सर, क्या मामला था? ये जो है रेड्स प्लान की गई नॉर्दर्न रेंज में, तीनों डिस्ट्रिक्ट ने मिलके जो है 66 टीम बनाई और 800 पुलिसकर्मी ने प्लान किया गया। और पिछले 24 घंटे में हमने जो है 43 केसेस किए हैं, जिसमें 47 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। उसमें रिकवरी भी अच्छी हुई है, 30 चाकू बरामद हुए उनसे और 17 जो है लाइव राउंड्स और 13 जो है कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुए हैं और चोरी की कुछ मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई हैं। और जिसमें ये भी पाया गया कि डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। एक पर्टिकुलर केस में 2 मर्डर केस हैं, एक केस में जो 17 केसेस हैं, एक के ऊपर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स, एक में 10 केसेस हैं। तो इस तरह के केसेस सामने आए हैं। कितने घंटे के अंदर ये जो मिशन था? ये पिछले 24 घंटे में, यानी कल दोपहर से शुरू हुआ था लगभग ये, और ये ओवरनाइट भी चला है ये ऑपरेशन और रात तक ये कंक्लूड हुआ, सुबह 8 बजे तक। सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग ये इस तरह के वेपन्स दिखाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप पुलिस की रडार में हैं। अगर आप इस तरह की अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, लोकल अपने एरिया में दहशत बैठाने के लिए कोई इस तरह की हरकत करते हैं या कोई छोटा गैंग ऑपरेट करने के लिए करते हैं, तो आप पुलिस की नज़र से बच नहीं सकते। पहले भी आपके निर्देशन में ये काम किया गया था, दोबारा भी इस तो टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी प्रायोरिटी है, क्राइम को कम करना, क्रिमिनल को पकड़कर जेल भेजना। मैं टीम को जो है मैं सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ और आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की डायरेक्शंस और पीएचक्यू के डायरेक्शन, सीनियर ऑफिसर की डायरेक्शंस पे जो है ऐसा देखा गया कि पिछले दिनों कुछ चाकू की वारदातें बढ़ी हैं रॉबरीज में और बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में। तो ऐसा एक इंडिकेशन सा हुआ कि जो चाकू जो है एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, जो बीसीज हैं या पोटेंशियल जो क्रिमिनल टाइप हैं, उनके पास ये चाकू की रखने की संभावना ज़्यादा है। तो क्यों ना जो है एक ऑपरेशन के तहत जॉइंटली एक रेड की जाए। उनकी लिस्ट बनाई गई। कुछ हमने जो ऑनलाइन परचेज़ करने के जो साइट्स हैं उनसे भी हमें लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट किए, जिन्होंने चाकू रिसेंटली ऑर्डर किए थे, उसमें प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स, उनकी भी लिस्ट को स्कैन किया गया और उसमें भी कुछ नाम सामने आए। उसके तहत एक ये, और दूसरा जो ऑलरेडी जो क्रिमिनल्स थे जिनके ऊपर केसेस थे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट केसेस, वो भी शॉर्टलिस्ट किए गए। और जो भी रिसेंटली जो है क्राइम करके जेल से बाहर आए हैं या तो बेल पे, उनको भी शॉर्टलिस्ट हमने किया। इसमें रडार में 2 तरह के क्रिमिनल्स थे। नंबर 1 जो चाकू से वारदातें करते हैं और नंबर 2 जो आर्म्स एक्ट के जो केसेस में शामिल हो, यानी फायर आर्म्स। उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी और डीसीपी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट शशांक जायसवाल, इनकी टीम ने जो है हर एक पुलिस स्टेशन में टीम्स बनाई गई। और कल से ये दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। नाइट वाइड भी ये ऑपरेशन चला, जिसमें लगभग जो है हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई और इसमें लगभग 66 नॉर्दर्न रेंज में टीम बनाई गई, जिसमें लगभग 800 के करीब पुलिस पर्सनल शामिल हुए, इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ। और
काफ़ी लोकेशंस चिन्हित की गई जहाँ पर रेड करनी थी हर एक पुलिस स्टेशंस में। उसमें हमें सफलता मिली और जो है हमने टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 13 केसेस, आउटर नॉर्थ ने 13 केसेस और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 17 केसेस, टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो 47 पर्सन्स हैं। नॉर्थ वेस्ट ने 16, आउटर नॉर्थ ने 13 और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 18, 47 पर्सन्स अरेस्ट किए। इस रेड के तहत 13 जो है कंट्री मेड पिस्टल्स रिकवर की गई इनके पास से और लाइव कार्ट्रिजेज 17 लाइव कार्ट्रिजेज रिकवर किए गए और जो चाकू हैं वो 30 चाकू रिकवर किए गए। बटनदार, बटन एक्चुएटेड या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्ड जो चाकू हैं उस तरह के भी जो एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स के पास से मिले वो भी हमने इसमें रिकवर किए। इस ऑपरेशन के तहत 21 जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है ये अरेस्टेड पर्सन्स हैं 47, उनमें से 21 जो है बैड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कुछ में जो है काफ़ी गंभीर आरोप हैं। एक केस में जो है 2 मर्डर केसेस हैं जिसका नाम है महेश अलियास चिकना, ये PS साउथ रोहिणी ने पकड़ा है। इसके ऊपर टोटल 7 केसेस हैं और 2 मर्डर केसेस हैं, उसके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह के डेस्परेट ये क्रिमिनल्स हैं। और जो है उनके पास से कुछ चोरी की मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई, जो इसमें जो टोटल रिकवरी है इसमें इसी मुहिम में जो है कुछ हमने जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे उनके नाम जो सामने आए हैं वो उसमें लगभग जो है सभी को मिला के अगर देखें तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, स्नैचिंग्स, इस तरह के केसेस में ये क्रिमिनल्स शामिल थे। इसमें यह भी देखा गया कुछ क्रिमिनल जो है सोशल मीडिया का भी यूज़ करते थे। इसमें एक लड़का है गौरव, जो PS बुध विहार थाने ने उसको पकड़ा है, जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर 2 केसेस हैं और एक मर्डर का केस है और एक रॉबरी का केस है। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्टिंग ऑफ फायर आर्म्स की उसने जो है अपने आप को इंस्टाग्राम पे दिखाया अपने आप को, जिसमें हमने रेड की तो वो उससे रिकवर हुए वेपन। उसके अलावा महेश अलियास चिकना, उसमें बता चुका हूँ 2 मर्डर केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का केस है, टोटल 7 केसेस। नॉर्थ वेस्ट और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की ये कामयाबी है। हम इस मिशन में आगे भी हम इस तरह के जो है क्राइम और क्रिमिनल्स पे लगाम लगाते कोशिश करेंगे लगाने की। और जो डेस्परेट क्रिमिनल हैं, एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, या जो आपने पीछे देखा होगा कि हमने गैंग्स रिलेटेड जो एसोसिएट्स थे उन पे भी रेड करी, तो इसी मुहिम में ये भी हमारा एक एफर्ट था जिसमें हमें सफलता मिली। तो आपने सुना कि संयुक्त टीम बनाकर जिस तरह की कार्रवाई इनके देखरेख में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपराध पे लगाम लगती नजर आ रही है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज।